सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्ममूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना ये हम सबका परम कर्तव्य है। वेद के आदेश, उपदेश, निर्देश, संदेश को हम आत्मसात करें, जिससे हमारा ब्रह्मचर्य काल, हमारा गृहस्थी काल, हमारा वानप्रस्थी काल और सन्यासी काल, ये जो 4 आश्रम हैं, जो एक वर्ण आश्रम की व्यवस्था बनाई है और वो गुणकर्म स्वभाव के अनुसार बनाई है, जीवन के 4 भाग बनाए हैं। एक एक भाग का अपना विशेष महत्व है। इस महत्व को समझने समझाने के लिए वेद का समझना और समझाना, सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना और आचरण में लाना ये अत्यंत लाभकारी है, अत्यंत हमारे लिए हितकर है, कल्याणकारी है। इस दृष्टि को हम सदा सर्वदा ध्यान में रखें और वेद के द्वारा दिए गए ज्ञान को हम यदि अपने मनसा वाचा कर्मणा आत्मसात करते हुए इसका पान करते हैं तो जीवन समाधान बन जाता है, समस्याओं में कभी उलझता नहीं है। छोटी छोटी बातों में हम उलझते रहते हैं, जीवन को और इस जगत को दोष देते रहते हैं, उस परमात्मा को भी दोष देते हैं, परंतु समाधान अपने अंदर है। समाधान हम खोजें तो ईश्वर ने सब व्यवस्थाएं कर रखी हैं। इसी में अमृत भी, इसी में विष भी है, इसी में सब कुछ है। हमको क्या चाहिए? अमृत चाहिए या विष चाहिए? उत्थान चाहिए या पतन चाहिए? उत्कर्ष चाहिए, अपकर्ष चाहिए? ये हमको सुनिश्चित करना है। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी दुख नहीं चाहता संसार में, कोई भी अपकर्ष नहीं चाहता, कोई पतन नहीं चाहता, सब उत्थान चाहते हैं। परंतु कुछ दोष, कुछ हमारे आंतरिक पराधीनताएं हमको पतन की ओर ले जाती हैं, हमको शरीर से और मन से बीमार कर देती हैं, लाचार कर देती हैं, जीवन को बेकार कर देती हैं। हम जीवन को उत्तम से उत्तम बनाएं और उत्तमोत्तम गुणों का आधान करें, इसके लिए वेद का स्वाध्याय जरूर हमको करना चाहिए। तो हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 179वें सूक्त तक हमने चर्चा की थी। आज 180वें सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, इसको मैं पहले लिख देता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम युवो रजांसि स्वयमासो अश्वा
रथो यद्वाम पर्यणांसि दीयत पर्यणांसि दीयत। हिरण्यया हिरण्यया वाम पवयः पुरुषायन मध्वः। पुरुषायन मध्वः पिबन्ता उषसः सचेथे। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 180वें सूक्त के पहले मंत्र को हम पढ़ रहे हैं। ओम युवो रजांसि सुयमासो अश्वारथो यद्वाम पर्यणांसि दीयत। हिरण्यया वाम पवयः पुरुषायन मध्वः पिबन्ता उषसः सचेथे। ओम युवो रजांसि स्वयमासो अश्वा रथो यद्वाम पर्यणांसि दीयत। हिरण्यया वाम पवया पुरुषायन मध्वा पिबन्ता उषसा सचेथे। ओम युवो रजांसि स्वयमासो अश्वा रथो यद्वाम पर्यणांसि दीयत। हिरण्यया वाम पवया पुरुषायन मध्वा पिबन्ता उषसा सचेथे।
युवो रजांसी स्वयमासो अश्वारथो यद्वाम पर्यरणांसी दीयत हिरण्यया वाम पवयः पुरुषायन मध्वा पिबंता उषसा सचेते। बहुत सुंदर वेद मंत्र है, समझने का प्रयास करेंगे। जैसा पिछले हमने सूक्त में जो पढ़ा था, जिसमें ऋषि लोपा मुद्रा अगस्त्य और देवता दंपति थे, इस सूक्त में ऋषि अगस्त्य हैं, देवता अश्विनव, छंद निश्चित त्रिष्टुप स्वर धैवत। कहा है कि वेद के अनुसार जो जीवन जीने वाले दंपति होते हैं, जैसा कि उपदेश दिया था पिछले सूक्त में, उस प्रकार से उसके अनुसार जीवन बनाने वाले पति पत्नी प्राण साधना के द्वारा अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए यत्नशील होते हैं। जो प्राण साधना करता है, योग के प्रयोग से अपने आत्मबल, मनोबल, बुद्धि बल, शरीर बल, धन बल, जन बल, हर प्रकार के बल को संचित कर लेते हैं। तो कहा है कि युवयोः, आप दोनों के रजांसी उत्कृष्ट लोक होते हैं, अर्थात आपको उत्कृष्ट लोकों की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपके अश्वाह इंद्रियाश्व स्वयमासः उत्तमता से नियंत्रित होते हैं। जो हमारे ये इंद्रियों के घोड़े हैं ना, इंद्रिय अश्व उत्तमता से, जितना बुद्धि की शुद्धि होगी, जितनी बुद्धि हमारी तीव्र होगी, उतना ही नियंत्रण करने वाली होती है। बुद्धि का नियंत्रण मन पर, मन का नियंत्रण इंद्रियों पर होता है। अतः हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हम ईश्वर से यही मांगते हैं कि हमारी बुद्धि ठीक होनी चाहिए, मेधा हमारी ठीक होनी चाहिए। यही बात यहां पर कही है कि जिनका उत्कृष्ट व्यक्तित्व होता है, उस उत्कृष्ट व्यक्तित्व से स्वयमासः उत्तमता से नियंत्रित होते हैं। यत, जो वाम आपका रथा शरीर रूपी रथ है, और वह अर्णांसी परिदीयत जान जलों की ओर गति करने वाला होता है, अर्थात आपका झुकाव जान की ओर होता है। ज्ञान से व्यक्ति का जीवन महान बनता है। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। जो ज्ञान से विहीन होता है, वो कभी दुर्भावना से, कभी भी दुख द्वंद्व और कभी भी इस भौतिक वासना से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सारी चीजें उसके अंदर बहुत जड़ें अपनी जमा लेते हैं। उसको कभी भी इनसे मुक्ति मिलती ही नहीं है। लेकिन जो ज्ञान से युक्त व्यक्ति होता है, वो धीरे धीरे समूल नष्ट कर देता है इनको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को ज्ञानी व्यक्ति जो होता है, उनका सर्वनाश कर देता है, विनष्ट कर देता है। इसलिए इनको शरीर और इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए अर्णांसी परिधीयत, ज्ञान जलों की ओर गति करने वाला होता है, अर्थात ज्ञान की ओर झुकाव होता है। नहीं जानेन नहीं पवित्रम इह विद्यते, जानेन सदृशम नहीं पवित्रम इह विद्यते। संसार में ज्ञान उसी को मिलता है जो श्रद्धा से युक्त होता है। श्रद्धा माल लभते ज्ञानम, पवित्रताओं का
जो पुंज है वो वेद में है। पवित्रता से युक्त होने का जो साधन है वो ज्ञान है। वो ज्ञान कहाँ है? वेद में है। वेद का स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। कहा कि पवयः, जो ज्ञान की ओर झुकाव है, वाम आपकी पवयः, रथ की नेमिया हिरण्यया ज्योतिर्मयी हैं, और पुरुषायन पुष्णंती अभिमतम, इष्ट का पूर्ण करने वाली हैं। आपका जीवन ज्ञान प्रधान होकर के मर्यादित और इन मर्यादाओं में चलने के कारण इष्ट को प्राप्त करने वाला है। जो मर्यादा से अपने जीवन को जीता है उसको सब जो उसके लिए कल्याणकारी है वो सब मिलता है। जो अमर्यादित, अव्यवस्थित, असंयमित जीवन जीता है वो अधिक दिन तक ठहर नहीं पाता, अधिक दिन तक वो उत्कर्ष पर ठहर नहीं पाता, धाराशायी होता है, गिरता जरूर है। और जो इस संयम में, मर्यादा में, अनुशासन में अपने को स्थिर रखता है, कभी इससे विचलित नहीं होता है, वो कभी नीचे गिरता नहीं है। इसलिए कहा है कि आपका जीवन ज्ञान प्रधान होकर के मर्यादित है, और मर्यादाओं पर चलने से संसार का जो कुछ भी इष्ट आपको है, वो जो अभिष्ट है वो सब मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, आप प्राप्त करने वाले हैं। मध्वः पिबन्तौ, औषधियों के सारभूत मधु अर्थात सोम का पान करने वाले आप उषसा सचेते, उषा कालों के साथ संगत होते हो। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ये मर्यादा है, जो संयम का पालन करता है, वही इस मधु से, जो सब औषधियों का सार है, सब औषधियों का जो अंतिम सार है, जो अन्न, फल, फूल, कंद, मूल हम खाते हैं, वो रस, रक्त, मेद, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य, जो अंतिम धातु है, उसकी जो प्राप्ति है, उससे हम पूर्ण रूप से तेजस्वी बन जाते हैं, ओजस्वी बन जाते हैं, और इससे उषा कालों के साथ संगत होते हैं। उषा काल में जागृत होकर के अपने नित्य कृत्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। अर्थात जब सोम का पान करने वाले बनते हैं तो हमारा जो ज्ञान है वो प्रकाश से युक्त हो जाता है। प्रकाश से युक्त होकर के हम अंधकार का, अज्ञान का, अविद्या का, अधर्म का, अन्याय का, अनाचार का, अभाव का नाश करते हैं। हमारे अंदर यह ज्ञान स्वभाव में उतर जाता है, और स्वाभाविक ज्ञान ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को, कृतित्व को बढ़ाने वाला होता है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो उत्तम कर्मों के लिए, उत्तम लोकों की प्राप्ति के लिए और उत्तम लोगों की प्राप्ति के लिए हमको आवश्यक है कि हम जितेंद्रिय बने। इस वेद मंत्र का जो सार है, उस सार को हम अपनाने का प्रयास करें। वेद मंत्र कहता है कि यदि तुमको उत्तम जीवन जीना है, उत्तम आचरण से युक्त होना है, उत्तम लोक और उत्तम लोगों की सन्निधि चाहिए, तो ये 5 चीजें जरूर अपने आप जीवन में उतारनी चाहिए। 5 चीजें क्या हैं? पहली चीज, हम जितेंद्रिय बने। जब तक जितेंद्रिय नहीं बनेंगे तब तक हम कभी भी उन्नति नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि इंद्रियां हमारी हमको नरकगामी बना देते हैं। इसलिए बार बार इस बात को हमको दोहराना चाहिए। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। जब इंद्रियां हमारी नियंत्रण में रहेंगी तो हम आनंद में रहेंगे, आनंद से हम परमानंद की ओर जाएंगे। हम लगातार इस पर अपने आप को बना करके रखें। दूसरा,
हमारा झुकाव ज्ञान की ओर होना चाहिए। हम ज्ञान के पिपासु बने, जिज्ञासु बने। जहां से भी ज्ञान मिले उसको तुरंत ले लेना चाहिए। मधुग्राही बने। मधुमक्खी होती है और जिस भी फूल पर बैठती है उससे कुछ न कुछ मधु के लिए रस ले लेती है। चाहे कैसा भी फूल हो, जहर वाला भी फूल हो, चाहे विष वाला पौधा हो, चाहे अमृत वाला पौधा हो, कैसा भी पौधा हो, जहां पर बैठेगी मधुमक्खी वहां से वही ग्रहण करेगी जो मधु बना सके और मधु की गुणवत्ता को बढ़ा सके। ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए कि जहां भी हमको ज्ञान मिले बस ज्ञान की पिपासा हमारे अंदर होनी चाहिए। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त क्या है? जीवन में मर्यादाओं का पालन करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक हम मर्यादाओं को समझेंगे नहीं, जब तक विधि और निषेध को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने जीवन में कभी भी संयमित नहीं हो सकते। जिस घर में हम रहते हैं उस घर का भी एक मान मर्यादा का क्षेत्र होता है, क्राइटेरिया होता है, प्रोटोकॉल होता है। हम उस मर्यादा को न तोड़ें। हम यदि ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचर्य का जो पालन है उसमें कभी भी पीछे ना हटें। हम यदि अपने जीवन को संयमित करना चाहते हैं तो जो भी मर्यादा, जिस आश्रम की, जिस वर्ण की जो मर्यादा है उसका पालन करें। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी का पालन करना, कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, गृहस्थ में, वानप्रस्थ में, सन्यास में। यदि मैं एक सन्यासी हूं तो इसकी मर्यादा का पालन करना, मैं एक भारतवासी हूं तो इसका पालन करना। देश का जो नियम है, जो न्याय है, जो कानून है, जो व्यवस्था, उसका पालन करना मर्यादा है। स्त्री की मर्यादा का पालन करना, पुरुष की मर्यादा का पालन करना, पति है तो पति की मर्यादा का पालन करना, पत्नी है तो पत्नी की मर्यादा का पालन करना, बेटा बेटी, पुत्र पुत्रियां, गुरु शिष्य, राजा और प्रजा, जो जिस कार्य में निरत है वो अपनी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी ना करे, उसका पालन सर्वदा सर्वत्र करता रहे। यह तीसरी शर्त हुई दिव्य और उत्तम लोकों की प्राप्ति के लिए। और चौथी बात क्या है? सोम शक्ति का रक्षण करें, अर्थात अंतिम धातु हर प्रकार से हमको रक्षित सुरक्षित करना चाहिए। इसके बिना हम ओजस्वी नहीं बन सकते, तेजस्वी नहीं बन सकते। जीवन की गाड़ी बहुत लंबे सफर तक चल नहीं सकती है। यदि जीवन को अच्छा जीना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के रहें और अंतिम जो धातु है सोम का रक्षण करने वाले बने। पांचवा जो निर्देश है, पांचवी जो शर्त है वो है कि उषा काल में प्रबुद्ध होकर के कार्यों में प्रवृत्त हो जाएं। लोग सोते रहते हैं। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ऐसा जो प्रभात आता है, जो ज्ञान का प्रकाश आता है, उससे युक्त रहें। यही मर्यादा है। इसी जीवन को जी करके हम उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं और उत्तम से उत्तम जीवन जीने का प्रयास करते हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, ज्ञान का मार्ग हमको दिखाना प्रभु। आश्रय हो हमें हर समय आपका, पाप मार्ग से हमको बचाना प्रभु। राग और द्वेष से मन मेरा दूर हो, आत्मा में प्रभु तेरा ही नूर हो। कोटि संगत में जाना न स्वीकार हो,
बुद्धि निर्मल हमारी बनाना प्रभु। दुखियों के दुख दर्द दूर सारे करें, दुष्टों से देश अपने की रक्षा करें। प्रभु तेरे सिवा ना किसी से डरे, भीम अर्जुन सहम को बनाना प्रभु। रिश्वत व चोरी भारत से दूर हो, लाल भारत के विश्व में ही वीर हो। यहाँ का खुशहाल धनवान मजदूर हो, प्रेम गंगा यहाँ पर बहाना प्रभु। अपनी शक्ति में मन को लगाना प्रभु, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु। ज्ञान मार्ग हमको दिखाना प्रभु, वेद मार्ग पे हमको चलाना प्रभु। ओम शांति शांति शांति।